हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 50 एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि सीडीपी से रिलेटेड है, जो कि आपके टीईटी एग्ज़ाम में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड लर्निंग कॉन्सेप्ट, थर्ड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, फोर्थ टीचिंग मेथड एंड फिफ्थ एडोलेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। मैं अभी आपको फर्स्ट पार्ट बनाकर दे रहा हूँ। पहले पार्ट में हम लोग 20 एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे और वो 20 एमसीक्यूज़ के विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको पढ़कर और उत्तर देकर आप काफ़ी कुछ ये समझ लीजिए कि आपका 60% मैं सिलेबस कवर करा दूंगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीडीपी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, बाल विकास क्या है। अब इसमें एमसीक्यूज़ में 4 ऑप्शंस होंगे। नंबर ए टेम्परेरी चेंज, अस्थायी परिवर्तन। नंबर 2 कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर प्रक्रिया। नंबर 3 सडन चेंज, अचानक परिवर्तन। नंबर 4 रैंडम प्रोसेस, अनियमित प्रक्रिया। अब इनमें से आप लोगों को सोचना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इनमें से कौन सी है, टेम्परेरी है, कंटिन्यूअस है, सडन है या रैंडम प्रोसेस है। तो एक स्वाभाविक बात है कि इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि यह निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। बाल विकास जन्म से लेकर जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, विकास किस दिशा में होता है। स्पेसिफिक टू जनरल, विशेष से सामान्य होता है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष होता है। रैंडम टू फिक्स्ड, अनियमित से निश्चित होता है। और नन, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब है इसका कि अगर आप बात करें विकास किस दिशा में होता है तो पहले सामान्य होगा और फिर विशेष होगा। तो कि आंसर नंबर बी, आंसर जो सेकंड नंबर है इसका आंसर है चाइल्ड फर्स्ट परफॉर्म जनरल एक्शन देन स्पेसिफिक स्किल। बच्चे पहले सामान्य प्रक्रिया करते हैं, बाद में विशेष कौशल सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, विकास किससे प्रभावित होता है। हेरिडिटी से प्रभावित होता है, एनवायरमेंट से होता है, दोनों से होता है या किसी से नहीं होता। वंशानुक्रम होगा, वातावरण से होगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो आप अगर देखें कि विकास किससे प्रभावित होता है, विकास डेवलपमेंट किस चीज़ से प्रभावित होगा, ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। विकास किस चीज़ से प्रभावित होता है, हेरिडिटी से होता है और एनवायरनमेंट से होता है। अगर हेरिडिटी अच्छी होगी, कि जो माता पिता से मिला हुआ रहता है वंशानुक्रम, वो अगर सही होगा तो उससे होगा। अदरवाइज वातावरण, आप जिस वातावरण में रहते हैं, जो आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, उनसे प्रभावित होता है। तो आंसर नंबर सी होगा बोथ, कि दोनों से प्रभावित होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑल चिल्ड्रंस आर सेम, नहीं, कभी नहीं। एवरी चिल्ड्रन इज डिफरेंट, नो डेवलपमेंट, ओनली फिजिकल डिफरेंस। सभी बच्चे समान होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, कोई विकास नहीं, केवल शारीरिक अंतर होता है। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है आंसर नंबर बी, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट होता है, हर बच्चे की क्षमता और सीखने की गति अलग अलग होती है। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, विकास कहाँ से शुरू होता है। जन्म से शुरू होता है, बचपन से शुरू होता है, किशोरावस्था में शुरू होता है या वृद्धावस्था में शुरू होता है। इसका भी बड़ा आसान होना चाहिए उत्तर, बर्थ, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या ओल्ड एज से। आंसर नंबर ए, डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। कि विकास जन्म से शुरू होगा और जीवन भर चलता रहेगा। तो ये तो बड़ा ही आसान सा जवाब है। लर्निंग मीन्स, हम बात करते हैं सीखना क्या है। तो टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, फिजिकल चेंज है या इमोशनल चेंज है। अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन या भावनात्मक परिवर्तन। तो आंसर नंबर इसमें होगा बी। अगर आप बात करें सीखना क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। अब ये तो भाई जीके में पहुंच गए। जीन पियाजेट, लेव विगोट्स्काय, सिगमंड फ्रीड, इवन पेवलोव। अब भाई ये तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ही आप बता सकते हैं। इसका है जीन पियाजेट या जीन पियागेट, आप इनका नाम याद रखिएगा। जीन पियागेट ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लाए थे। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय जीन पियागेट। पियागेट एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग डेवलप्स इन स्टेजेस। पियागेट ने बताया था कि बच्चों की सोचने की क्षमता चरणों में विकसित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सोशल लर्निंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो भाई लेव विगोट्स्काय, जीन पियागेट, लॉरेंस कोहलबर्ग या एडवर्ड थॉर्नडाइक।
तो इसमें से आपको आंसर देना होगा, ये भी जीके में पहुंच गया, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। ले विगॉट स्काई एम्फसाइज लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। विगॉट स्काई के अनुसार बच्चे सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। जब सामाजिक संपर्क में जुड़ते हैं, लोगों से मिलते जुलते बात करते हैं, तब वो सीखते हैं। तो ये विगॉट स्काई ने आपको ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय। नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियागेट, ले विगॉट स्काई और लॉरेंस कोहलबर्ग और B.F. स्किनर। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग एक्सप्लेन मॉरल रीजनिंग स्टेजेस इन चिल्ड्रन। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के चरण बताए थे कि भाई कैसे कैसे विकास होगा, उनके प्रत्येक चरण के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया था, वो कोहलबर्ग ने बताया था। द एज 11 to 14 ईयर्स बिलोंग्स टू, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 11 से 14 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? इन्फेंसी, शैशव अवस्था में आती है। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल अवस्था में आती है। एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में आती है। या ओल्ड एज, वृद्धावस्था में आती है। तो भाई डी तो हट ही जाएगा, वृद्धावस्था में नहीं आती है। 11 से 14 साल वृद्ध कैसे हो सकता है? और अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं कह सकते। इन्फेंसी मतलब कि शैशव पैदा हुआ बच्चा भी नहीं कह सकते। तो भाई सीधा सीधा आंसर है, दिस एज इज बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंस। यह आयु किशोरावस्था से शुरू होती है। मतलब कि आंसर नंबर सी, एडोलेसेंस और किशोरावस्था। इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन ओनली, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए। एजुकेशन फॉर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, केवल बुद्धिमान बच्चों के लिए। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों के लिए। एजुकेशन फॉर रिच चिल्ड्रन, केवल अमीर बच्चों के लिए। तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सीधा सीधा उत्तर समझ में आता है यहाँ पर सी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू, मतलब कि बुद्धि का अर्थ किस क्षमता से है? 12वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का अर्थ किस क्षमता से है? बुद्धि का अर्थ किस क्षमता से है? सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। लर्न से, रीजन से, सॉल्व प्रॉब्लम से, ऑल ऑफ दीज। सीखना, तर्क करना, समस्याएं हल करना, या ये सभी। आंसर नंबर डी। एक्सप्लेनेशन पे बात करें हम लोग, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बुद्धि में सीखना, तर्क करना और समस्या हल करना सब शामिल हो जाता है। डेवलप, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज, विकास किसका अनुसरण करता है? पैटर्न का अनुसरण करता है, रैंडम प्रोसेस, नो सीक्वेंस और नन। एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, अनियमित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, कोई क्रम का अनुसरण नहीं करता, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो नन मतलब कुछ नहीं होता है। एक होता है नन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ऊपर दिए हुए उनमें से कोई नहीं। नन मतलब कि किसी भी चीज से कुछ नहीं, मतलब कि कोई नहीं, आंसर ही नहीं है इसका। तो अगर बात करते हैं विकास किसका अनुसरण करता है? पैटर्न का अनुसरण करता है, रैंडम प्रोसेस का, नो सीक्वेंस का। तो याद रखें, विकास हमेशा एक पैटर्न का अनुसरण करता है, एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्टैटिक सीक्वेंस, विकास एक निश्चित क्रम से होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोटिवेशन अफेक्ट्स, प्रेरणा किससे प्रभावित करती है? लर्निंग, सीखने से, स्लीपिंग, सोने से, हाइट, ऊंचाई से, एज, उम्र से। तो आंसर नंबर ए है सीखने से। अगर आप बात करें मोटिवेशन कैसे मिलता है? सीखने से। मोटिवेशन इंक्रीज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मोटिवेशन जब मिलेगा तभी आप सीखने के प्रयास करेंगे। प्रेरणा सीखने में रुचि बढ़ाती है। द रोल ऑफ टीचर शुड बी, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? डिक्टेटर, तानाशाह, कभी नहीं। गाइड एंड फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक। कंट्रोलर, नियंत्रक। साइलेंस ऑब्जर्वर, मौन पर्यवेक्षक। भाई सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तानाशाह होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तानाशाह भाई किम जोंग तो है नहीं कि तानाशाह होगा, शिक्षक कभी भी ऐसा नहीं होता। गाइड एंड फैसिलिटेटर मतलब कि मार्गदर्शक होगा। तो बोला जाता है, हमेशा ही बोला जाता है कि शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक होता है। तो आंसर हमें वैसे ही समझ में आ रहा है। नियंत्रक, कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं कह सकते, कंट्रोल करना होता है परंतु उसको कंट्रोलर नहीं कहा जाता, क्योंकि हम बच्चों पे नियंत्रण नहीं करते हैं, नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारे बातों को समझें, ना कि पूर्णतः नियंत्रण, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो अ टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स इन लर्निंग, शिक्षक को विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना होता है, मार्गदर्शन करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन, सीखना किस पर आधारित है? एक्सपीरियंस पर आधारित है, लक पर आधारित है, मनी पर आधारित है, एज पर आधारित है, अनुभव, भाग्य, पैसा या उम्र। भाई सीखना किस पर आधारित है?
ये अपन लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि भाई उम्र के साथ तजुर्बा आता है, एक्सपीरियंस आता है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हेल्प लर्निंग। अनुभव और अभ्यास से सीखना बेहतर होता है। एनवायरमेंट अफेक्ट्स, 17 नंबर क्वेश्चन है। एनवायरमेंट अफेक्ट्स, वातावरण किससे प्रभावित करता है या किससे प्रभावित करता है? वातावरण किससे प्रभावित करता है? डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, हाइट को, वेट को या नन को? तो भाई वातावरण, आसपास का वातावरण किसे प्रभावित करेगा? आप सोचिए ज़रा, डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। तो आंसर हमारा हो गया ए, अ गुड एनवायरमेंट सपोर्ट्स हेल्दी डेवलपमेंट। अच्छा वातावरण विकास को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अ गुड टीचर शुड, एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? पनिश स्टूडेंट, भाई सजा देनी चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए? नहीं भाई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, छात्रों को समझना चाहिए, सीधा सीधा समझ में आता है, हाँ भाई हाँ समझना चाहिए। इग्नोर स्टूडेंट, छात्रों को नजरअंदाज करना चाहिए, कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्कॉल्ड स्टूडेंट, छात्रों को डांटना चाहिए? नहीं, डांटना नहीं चाहिए। देखिए, डांटना नहीं, समझाना चाहिए। छात्र जो जिस एज में होते हैं तो उनको समझाना ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आप उन्हें डांटें। तो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हेल्प इफेक्टिव टीचिंग, याद रखना है आपको, छात्रों को समझाना प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन हेल्प्स, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन हेल्प्स, बच्चों में जिज्ञासा किससे मदद करती है? तो बच्चों में जो जिज्ञासा होगी वो किस में मदद करेगी? लर्निंग में मदद करेगी, स्लीपिंग में मदद करेगी, प्लेइंग ओनली में करेगी या नन में? तो भाई लर्निंग में ही मदद करेगी ना। बच्चों में अगर क्यूरियोसिटी होगी तो वो कुछ सीखेंगे, ना कि सोएंगे। क्यूरियोसिटी है तो मैं सो गया, क्यूरियोसिटी है तो मैं खेलने लग गया, क्यूरियोसिटी नहीं होती है, वो अलग चीज़ है, बात करेंगे। तो क्यूरियोसिटी मतलब कि लर्निंग, क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड लर्न। क्यूरियोसिटी होगी तो वो एक्सप्लोर करेगा, लर्न करेगा। जिज्ञासा बच्चों को नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। इमोशनल डेवलपमेंट रिलेटेड टू, अब भाई इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी अंतिम क्वेश्चन, पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन। भावनात्मक विकास किससे संबंधित है? फीलिंग से संबंधित है, हाइट से संबंधित है, वेट से संबंधित है, फूड से संबंधित है? भावनाएं, ऊंचाई, वजन या भोजन? इमोशनल डेवलपमेंट रिलेट्स, भावनात्मक विकास किससे संबंधित है? भाई किससे संबंधित है? जब बोल ही रहे हैं भावनात्मक विकास, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग फीलिंग्स। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। भावनात्मक विकास में भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना शामिल होता है। तो दोस्तों, छात्रों, ये हमारा पार्ट 1 हुआ जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यूज करे। पार्ट नंबर 2 अभी मैं 1 घंटे बाद फिर से रिलीज करूंगा, तो आप लोगों को लगातार बने रहना है और मेरे इन एमसीक्यूज के लेक्चर को सुनते रहना है। इससे आपका 60% मैं मदद कर दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों, आपके अपने चैनल TET गुरु के साथ, टेट गुरु।